राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणति हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में प्रचार कर सके। हमारा चैतन्य भागवत कथा कई दिन हो गया चल रहा, आज बहुत मीठी मीठी हवा चल रहा, सागर का ब्रिज कितना अच्छा। इसलिए हमारा कमरा छोड़ के मंदिर का द्वार पर आ गया। मंदिर का द्वार में बहुत अच्छी मीठी मीठी हवा लगा, सचमुच हवा लगा। जो भी हो हम लोग सेवन की करते हैं। भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करिलाय, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति हाँ। हमारा याद है काल हम किसी के बारे में बताया था, भक्तों का आशीर्वाद बिना कृष्ण भक्ति हो नहीं सकता। ये बात सबको दिमाग में रखने पड़ेगा। इसलिए भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, और भक्तों का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का सेवा करना चाहिए। इसके बारे में हम कल बताया। चैतन्य महाप्रभु किस तरीका से कुलीन गांव से आने वाला जगन्नाथपुरी में सब भक्तों को बताया था। राजशेखर बसु, मलाधर बसु, सत्यराज खां क्या बोला न प्रभु कहे वैष्णव सेवान कृष्ण नाम संकीर्तन दुई करो पावे कृष्ण चरण। 2 करो हमारा चरम लक्ष्य भगवान का चरण सेवा प्राप्ति वो मिल जाए। क्या 2 चीज, एक
वैष्णव सेवा, भक्त सेवा। और दूसरा कौन ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, अपराध शून्य होकर के जप करना, ऐसा ही शिक्षा है। भक्तों सेवा पहले बताया, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर भी इस प्रकार लिखा, ये भक्तों आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। भक्तों का आशीर्वाद बिना कृष्ण भक्ति हो नहीं सकता। सुनिया भक्तेर दुख प्रभु विश्वम्भर, प्रकाशित चित्त हईल सत्य। भक्तों जो दिल का बात बताया, मुझे नाम का महिमा कोई कीर्तन नहीं करते, नाम का महिमा कीर्तन के अलावा सब निंदा करते। तो निंदा, भक्तों का निंदा करना ये अच्छा चीज नहीं। भक्त समाज का आभूषण है। भक्तों ये समाज का आभूषण है। भक्तों को ठोका मार देगा तो आभूषण का फेंकवा दिया, इस प्रकार विचार होगा। आभूषण का ठीक ढंग से चढ़ाना चाहिए, तब लगेगा अच्छा, तब सुंदर लगेगा। सुंदर सुंदर ये सब कुछ सुंदर होना चाहिए। जगत भगवान का द्वारा बना हुआ, ये भी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो इसलिए सबको हाँ भक्तों का आदर करना चाहिए। भक्तों का निंदा, भक्तों का ठोका मारना, भक्तों का अवज्ञा करना ये ठीक नहीं। तो भक्त प्रभु मतलब चैतन्य निमाई पंडित देखा, भक्तों का उत्साह देखा, और देख के क्या बोला, प्रभु कहे तुम्हें सब कृष्ण रे दोई, তোমরা যে বল সেই হইবে নিশ্চিত, তোমরা যে বলো সেই হবে নিশ্চিত। प्रभु कहे तुम्हें सब कृष्ण रे द्वैत, द्वैत न कहे द्वैत, द्वैत मतलब बहुत बहुत प्यारा। तुम सब भगवान का बहुत प्यारा। क्यों बोला चैतन्य महाप्रभु? सचमुच भक्तों तो प्यारा है। भक्तों का स्वभाव में क्या देखो, भक्तों का स्वभाव में दोस्त दुश्मन फर्क नहीं दिखता, मान अपमान फर्क नहीं दिखता, निंदा स्तुति फर्क नहीं दिखता, सुख दुख फर्क नहीं कर दिखता। सुख भी भक्त सोच रहा भगवान का दिया हुआ सुख, दुख भी भक्तों से प्यार से ले लेता। क्यों? भगवान दुख दे करके सुखी हो रहा। हमारा जिंदगी इसलिए ही भक्तों को बनाया, मतलब ये मनुष्य जीवन भगवान दिया, इसलिए हर पल भगवान को सुख देना चाहिए। हमारा इंद्रिय सुख का पीछे भागते भागते हम तो पूरा जिंदगी बिता दिया। कोई सुख मिला कि बताइए ना? कुछ भी नहीं मिला। सुख के अलावा सुख छोड़ के सब कुछ मिला। जितना बीमार मिला, जितना दुख मिला, ये दुख का दुनिया है। दुख का दुनिया में भगवान का नहीं पकड़ोगे, वो नहीं पकड़ सकते हो, वो दुख ही मिलेगा। भगवान को पकड़ लो तो सुख मिलेगा, भगवान का चरण पकड़ लो तो सुख मिलेगा। ये दुनिया दुखालयम, दुख का दुनिया। इसे प्रभु कहे तुम्हें सब कृष्ण हृदय, तो कृष्ण का बहुत प्यारा
তোমরা যে বলো সেই হইবে निश्चित। तुम सब लोग जो बोल रहा है, सबको सुधारना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए। समाज का विचार जो हो गया, विचार को सुधारना चाहिए। हाँ, जरूर होगा, जरूर होगा। भगवान बता दिया तो होगा ही होगा। भगवान तो इसीलिए तो आविर्भूत होता। देखो, भगवान अपना मुख से बताया भगवत गीता में, क्या बोला? परित्राणाय साधुनां, कि जो साधु लोग निमाय पंडित के पास आकर के ऐसा बोला, सब लोग निंदा कर रहे हैं हरि नाम का, सब लोग हंसी उड़ा रहा, जो लोग हरि नाम कर रहा। ये भगवान से सुन लिया, सुन के इसके बाद भगवान जिसलिए आया वही बोलने जा रहा। परित्राणाय और साधु को परित्राण देने के लिए, विनाश च दुष्कृतम, असुर को दमन करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनस्थापन करने के लिए, संभवामि युगे युगे, भगवान का मुखारविंद से निकले हुआ वाणी झूठ नहीं होता। हार पल यही सही है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? भगवान का सहारा लेना सोचना चाहिए। भक्त लोग पता नहीं निमाय पंडित भगवान है, लेकिन अनजान में वो सहारा ले लिया। हाँ, और भगवान भी ऐसा बोला, प्रभु कहे तुम सब कृष्ण रहित हो, मतलब साक्षात कृष्ण बोल रहा, तुम कृष्ण प्यारा, तुमरा जी बोलो सही होइबे निश्चित, मीन्स वही होगा, वही होगा जो आपका इच्छा हुआ वही होगा, आज से वही होगा। धन्य मोर जीवन তোমরা বলো ভালো, তোমরা বাখা নিলে গ্রাসিতে না রে কালো। हमारा जिंदगी अच्छा बन गया। क्यों? তোমরা বলো ভালো, आप सब लोग बता दिया हमको। তোমরা বাখা নিলে, आप सब लोग व्याख्या नहीं करने से, ग्रासित नार कालो। हाँ, ग्रासित मतलब देखो, एक सूरज आसमान में आया, सूरज आसमान में आया सुबह पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त गया। उमर बढ़ने लगे, आयु घटने लगे, उम्र बढ़ने लगे, आयु घटने लगे। तो इस प्रकार सूरज देव, सूर्य भगवान हमारा आयु को खा लेता। ये काल, आयु मतलब जो समय, समय का काल कहलाता। तो ये पता नहीं होने से, पता करते करते हमारा बहुत दिन बिता देता, हाँ, हमारा बहुत टाइम बिता देता, बहुत समय चला जाता। लेकिन आप सब बता दिया, ये समय हाँ नहीं जाएगा, फालतू समय नहीं जाएगा। हम इसी प्रकार आपको बताने का माफिक, हम इसी प्रकार, भगवान इसी प्रकार सब कुछ आगे लेके जाएंगे। मैंने भगवान खुद तो चैतन्य महाप्रभु भगवान, तो भगवान तो नहीं बोल रहा हम भगवान हाँ हम तो करवा देगा, बोल रहा जे हाँ सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। आपसे बता दिया, समय में ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएगा।
কোন ছাড় হয় পাপ পাষণ্ডীরগণ, সুখে গিয়া করো কৃষ্ণ ছন্দের কীর্তন। कौन छाड़ पाप पाषंडीगण, पाषंडी का जो पाप जो लोग निंदा करते हैं। देखो एक चीज है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुई, किसी को विचार नहीं करने, किसी को विचार नहीं किया, वो अच्छा कि बुरा विचार नहीं किया, सबको प्रेम किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा अवतार जो अवतार कभी दिन नहीं हुआ, ऐसा महावदान अवतार। तो ऐसे पाषंडी जितना पाप है, देखो मत, उसको बीच में जा करके करो कीर्तन, सुखे गया करो कृष्ण चंद्र कीर्तन। सबके पास जा करके कीर्तन करो। इसी प्रकार भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को इस प्रकार आदेश दिया था। देखो एक तरीका से सारा जगत का आदेश दिया। बाहर से देखोगे तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहा, उनके द्वारा सारा जगत के यही आदेश दिया। प्रति घर घर जा करके सबको कृष्ण नाम कराओ, कृष्ण सेवा के लिए उत्साह दो, कृष्ण किताब पढ़ाने के लिए कृष्ण किताब पढ़ाओ। ये तीनों चीज बंगला में बोला। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश। प्रति घरे घरे गिए करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, हाँ कृष्ण का सेवा करो और कृष्ण का किताब पढ़ो। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित सबको बताया। एक बार चैतन्य महाप्रभु बोल रहा सबके लिए, सबको बोल रहा, क्या बोल रहा? ये सारा दुनिया एक बागीचा है। ये बागीचा में माली मैं अकेला हूं। माली मतलब बागीचा को देखभाल करने। तो एक माली किस तरीका से बागीचा में हो, बागीचा का पेड़ में इतना फल अकेला तोड़ के अकेला कैसे दे सकता, सबको कैसे दे सकता? इसीलिए बोला कि माली आंख का दिला सवा करे, प्रेम फल देवो जाने। केवल बागीचा का मालिक कौन? न चैतन्य महाप्रभु। हाँ, मालिक कौन? न चैतन्य महाप्रभु। और आदेश दिया कर, सबको आदेश दिया, फल तोड़ो और सबको दो। जात पात, पाषंडी, साधु, अच्छा लोग, बुरा लोग, विचार मत करो, सबको। तो यह जो भी हो, भक्त दुख प्रभु कोई सहिते ना पारे, भक्त लागी सर्वत्र कृष्णेर अवतारे। वही बोल रहा, पहले वही बता दिया। भक्तों को दुख देख के भगवान कभी दिन सहन नहीं कर सकते। देखा प्रहलाद महाराज के उनका पिता कितना दुख दिया। जब पिता का पाप का घड़ा जब भर चुका तब भगवान प्रकट हो गया।
प्रकट हो करके पिता हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। इसलिए भक्तों का कभी दिन दुख मत देना। भक्तों का स्वभाव अच्छा नहीं लगे तो चुपचाप रहना, संग मत करना, दूर से सम्मान देना, दूर से सम्मान देना, संग मत करना और चुपचाप रहना। जिनके साथ मुनि मन ना मिले ऐसा ही करना चाहिए भक्तों को। लेकिन अच्छा मैंने क्या बोला, तुरंत निंदा करना ये सही नहीं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको जो बोला ऐसा करना चाहिए। सब स्वभाव सबको स्वभाव सबका बराबर नहीं। किसी का स्वभाव प्रकार हो सकता। देखो स्वभाव में कई लोग जो कड़वा खाने का इच्छा होता, कई लोगों का तीखा खाने का इच्छा होता, कई लोगों का खट्टा खाने का इच्छा होता। मनुष्य शरीर तो एक ही है, लेकिन स्वभाव में तीनों लोग तीनों स्वभाव का खाना लेने का बहुत पसंद करते हैं। जो तीखा खाने का इच्छा करता, तीखा बना दो, मिर्ची ज़्यादा दो डाल दो, बना जाएगा, बन जाएगा तीखा, खिलाओ। तो खट्टा खाने का इच्छा हुआ तो खट्टा खिला दो, इमली दो, नींबू पीस दो, टमाटो दो, हो जाएगा। आज जिनको कड़वा तो उनको नीम पत्ता लेके आओ, करोला लेके आओ, हाँ सब बना दो। इस प्रकार सेवा करना चाहिए। जिनका जो स्वभाव है उसी स्वभाव अनुयायी चलना चाहिए। सबको हमारा स्वभाव में भी बनाएगा ये हो नहीं सकता। इसलिए सहन क्षमता रखना चाहिए जो भी हो। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ही आदेश, किसी को छोड़ो मत, सबका द्वार पर टोका मारो, सबको बोलो कृष्ण नाम करो, कृष्ण किताब पढ़ो, कृष्ण सेवा करो। गौड़ीय मठ का यही शिक्षा है। हम लोग देखता नहीं जे ये लोग पढ़ाई में कितना है, हम लोग देखता नहीं जे ये लोग का स्वभाव क्या है, हमारा सोसाइटी का अनुसार चलेगा कि नहीं, ऐसा देखता है। हमारा गुरु जी इस प्रकार को शिक्षा दिया। देखो जीवात्मा को सुजोग दो, मौका दो, जीवात्मा का मौका दो। जो भी हो, जैसे भी हो, सबको मौका दो। चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेने का मौका दो। चैतन्य महाप्रभु का कृपा देने के लिए गौड़ीय मठ कोई अच्छा वाला होटल बनाना, कोई अच्छा वाला कुछ बनाना, अच्छा वाला पार्क बनाना, इसलिए गौड़ीय मठ नहीं, अच्छा वाला दिल बनाना, यही इसलिए गौड़ीय मठ। इसलिए देखो गौड़ीय मठ में गंगा भी आ जाता, पढ़ाई नहीं वो भी आ जाता, सब लोग आ जाता। लेकिन कोई लोग सही ढंग से सहारा लेगा तो सुधर जाएगा ही जाएगा। तो जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ऐसा है कि सबको दिल को सुधार दो, सबको इस तरीका से
शिक्षा दो, जो सबको हरि नाम करने का उत्साह दो। हरि नाम करने से ही सबका दिन अच्छा हो जाएगा। देखो इस दुनिया में, देखो एक नजर में देखने से पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? मनुष्य जाति को भगवान कोई स्वभाव नहीं दिया, बुद्धि दे करके और स्वतंत्रता का दे करके भिजवा दिया। जो स्वभाव हम सबको मिला, बचपन से जो संग मिला उसी अनुसार हमारा स्वभाव मिला। खाना का आदत, चलना पढ़ना, भाषा, सब कुछ मिला कहाँ से? संग का प्रभाव से। जो संग मिला ऐसा ही स्वभाव बना। हिंदी में एक कहावत है, जैसा संग तैसा रंग। बदल नहीं सकता कुछ। ये संग अच्छा करना चाहिए। हमारा शिक्षा ऐसा ही है, परंपरा ऐसा शिक्षा दिया कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए साधु का संग चाहिए, करना चाहिए। साधु जो बोले वही करना चाहिए। हमारा मंदिर में एक भक्त है, गोपीनाथ दादा जी है, हर कथा में लगा देता गुरु जी का, गुरु जी ऐसा बोला, गुरु जी तो ऐसा बोला, उसी अनुसार चल रहा। बहुत अच्छा लगता। ये मजाक का बात नहीं, ऐसा सबका होना चाहिए। गुरु जी किस तरीका से शिक्षा दिया, वो शिक्षा को लेकर के चलना चाहिए। वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। हमारा विचार कुछ लगा दिया, ये विचार चलेगा नहीं। हमारा याद है, एक बार हमारा गुरु भाई बालीगंज, कलकत्ता बालीगंज से गुरु भाई गोविंद दास प्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया। बोला आज गुरुजी बता दिया, ये सूखा हुआ पेड़ यही तुम्हारा गुरु है। हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। गुरु वाक्य में, गुरु का कथा में ऐसा विश्वास होने से ही तब भगवान को मिलेगा। हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकता। ये बहुत अच्छा लगा था जिस दिन बोला था गोविंद दास प्रभु। उम्र से हमारा बहुत बड़ा है और शिक्षा भी बहुत बड़ा है। जो भी हो, उनका बात बहुत अच्छा लगता। अभी तो हमारे पास समय नहीं, उनका संग तो मिलता नहीं, उनका उम्र बढ़ गया, पुराने का भी क्षमता भी नहीं, चलने का, घूमना फिरने का उतना क्षमता भी नहीं, तो आया नहीं है। जो भी हो, जब संग मिला उस संग का सब याद करो, हर टाइम याद करो, वही शिक्षा लेकर के चलना। गुरुजी अभी तो शरीर में प्रकट नहीं, लेकिन हर पल हमारे साथ ही है। कैसे? उनका शिक्षा लेकर के चलने से हर पल हमारा साथ देगा। शिक्षा को ठोका मार दिया तो गुरुजी भी ठोका मार देगा। हम इस प्रकार बोल रहा कि गुरुजी ठोका नहीं मारते, लेकिन जो सुनता नहीं बोलेगा नहीं कुछ। सुनेगा तो बोलेगा। इसलिए जो कथा पूर्वाचार्य हम सब के लिए बताया, वो सब कथा को दिल में रखना चाहिए। दिल में रख के भक्ति जिंदगी आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी हो, हेबे बुझी तोमरा आनाइबा कृष्ण चंद्र नवद्वीपे कराइबा वैकुंठ आनंद। देखो, भगवान तो आ चुका, चैतन्य महाप्रभु
लेकिन अभी तक भक्तों का आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, भक्तों का नहीं बोल रहा, क्योंकि भगवान जब कृपा करके दर्शन देगा उसी समय हमारा भगवत दर्शन होगा। हमारा दिमाग में लगा हुआ जो बुद्धि है, वो बुद्धि से हम भगवान को विचार कर ले, भगवान विचार कर ले, भगवान देख लेगा, जो आंखों है आंखों से देख लेगा। दुनिया का भौतिक आंखों भगवान को देख नहीं सकता, भगवान को देखने के लिए आंखों चाहिए, भक्ति का आंखों, भक्ति का आंखें चाहिए। और भक्ति आंखें बनाने के लिए हरिनाम करना चाहिए, साधु का सहारा लेके हरिनाम करना चाहिए। तो इसलिए देखो इतना भक्त नवद्वीप में आ चुका, लेकिन अद्वैत आचार्य छोड़ के और किसी का पता नहीं चला कि निमाय पंडित साक्षात कृष्ण। कैसे अद्वैत आचार्य को पता चला? अद्वैत आचार्य का पता चला इसलिए जब बुलाया भगवान को, जब देखा दुनिया ऐसा दिशा में चल रहा, जो दिशा में सब अंधारा होगा, क्योंकि धर्म का नाम पर बिल्ली का शादी दे रहा, कुत्ता का शादी दे रहा, ऐसा, और ब्राह्मण नीचा जात को घृणा करने लगे, राजा प्रजा को कोई विचार नहीं, प्रजा को राजा का मौन हुआ तो मरने के लिए मरने लगे, विचार कुछ नहीं, समाज इस दिशा में चल रहा था। उसी समय अद्वैत आचार्य कौन? महाविष्णु और शिव जी महाराज का अवतार अद्वैत आचार्य तुलसी पत्तल गंगा जल में दे करके भगवान को बुलाया, और जल का, गंगा जल का जो स्रोत, मतलब जो करंट, हमारा पता है उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, ऐसा ही जल जा रहा इसी दिशा में, लेकिन पत्तल जा रहा उल्टा दिशा में, दक्षिण से उत्तर जा रहा, शांतिपुर से मायापुर जा रहा। मायापुर गंगा में देखा एक औरत स्नान नहाने से बाद आचमन करने के टाइम वो तुलसी उनका कूप में चला गया। औरत कौन थे? सची माता। इसलिए अद्वैत आचार्य पता चला सची माता का कोख से निकला हुआ जो बेटा वो साक्षात भगवान है। तो ये सारी जितना भक्त है इनको पता नहीं था, इसलिए वो लोग सब मिल के आशीर्वाद किया न चैतन्य महाप्रभु को, मतलब निमाय पंडित को। अभी क्या बोल रहा? तुम्हारा सभा हुई सबे जगत उद्धार। भक्त लोग को बोल रहा आपका, आप सबका इच्छा से ये जगत उद्धार होगा ही होगा। कराइबा तुमरा कृष्ण अवतार, तुम्हारा इच्छा से ही कृष्ण प्रकट होगी। तुरंत देखो कृष्ण तो प्रकट हो चुका, लेकिन क्या बोल रहा? आज तक छुपा के रखा, चैतन्य महाप्रभु छुपा के रखा, लेकिन आज से धीरे धीरे
प्रकाश होगा। इसके बाद देखो ना क्या किया, शिवास अंगन में जा करके शिवास अंगन का सिंहासन में बैठ के सारा शालिग्राम को गोद में रखते हुए सबको बोल रहा, नारायण अद्वैताचार्य हमको यहीं पे लेकर आया गोलोक से, इस प्रकार आभास दिया और सबको बोर दिया था। बोर मांगो क्या बार चाहिए बोलिए। इस प्रकार कोई चीज कोई लीला किया। और फिर से देखो चाँद का जीजा जो मृदंग को तोड़ दिया। शिवास अंगन में हर रोज कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु हर रात को। तो अड़ोस पड़ोस में इतना सब लोगों था, सब नहीं कोई लोग जा करके शिकायत किया चाँद का जी को, जे इस प्रकार रात भर कीर्तन हो रहा, संकीर्तन हो रहा, वही शब्दों से हमारा नींद नहीं आ रहा रात को। तो चाँद का जी दूध भिजा के भेज दिया, और दूध आ करके उनका मृदंग तोड़ दिया। तो इसके बाद क्या लिया, भगवान का से प्रकाश दिखाया। अगला दिन जा करके निमाय पंडित क्या किया, सबको बुला लिया, सबको बुला के बोला चलो। एक हाथ में मसाल लिया, मतलब एक डंडा का ऊपर, हाँ, तो लाइट जलाया, मतलब आग जलाया, और मृदंग, बहुत मृदंग ले करके कीर्तन करते करते चाँद जी का बागीचा में चला गया। लेकिन उसी जिस रात को मृदंग तोड़ा, अगले रात को जा करके नरसिंह भगवान का रूप ले करके तो चाँद जी को दिखा दिया, तुम हमारा मृदंग को तोड़ा, हम आज थोड़ा तुमको तुम्हारा छाती तोड़ देगा, छाती को फाड़ देगा। सचमुच ऐसा हुआ था कि थोड़ा खून भी आ गया। सपना में हुआ लेकिन खून भी थोड़ा सा आ गया था। ऐसा सपनों में देख लिया। और उसी दिन शाम को देखा इतना मशाल डंडा का ऊपर में आग लगा के, सब लोग आया। अभी तो बिजली है, सब कुछ है, ऐसा चीज नहीं चाहिए, लेकिन उसी समय पर बिजली नहीं थी। तो डंडा का ऊपर में आग लगा के, और डंडा वही आग लेकर के, मृदंग लेकर के, और जोर से तेज से कीर्तन करते करते चाँद जी का बागीचा में घुस गया। बागीचा को तोड़ ताड़ कर दिया। करने से बाद चाँद जी तो डरने लगे। देख लिया चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित, अनफ सनफ कोई पंडित नहीं, वो कोई भगवान होगा, मतलब पीड़ होगा, मुसलमान का भाषा में पीड़ होगा। तो डर गया, भगवान का गुस्सा आ गया हमारा ऊपर। हमको सपनों में ऐसा गुस्सा दिखाया, सपनों में हमको डराया। आज वही निमाय पंडित हमारे पास आ गया, तो क्या करे। और उसी समय पर भगवान को, मैंने एक्चुअली चाँद जी को बुला रहा, हे चाँद जी आ जाओ, तुम्हारा ताकत दिखाओ, हमारा ताकत तुमको दिखा देगा, आओ। जो हुंकार करने लगे, तो बाद में जब चाँद जी डर के आया निमाय पंडित के पास,
तो बुलाने लगे, हमारा मामा। इस शब्दों में उनका प्रेम दे दिया। क्यों बोला प्रेम मामा? क्यों? चाँद का जी पिछले जन्म में कंस थी, तो कंस कृष्ण का मामा थे। तो इसके बाद चाँद का जी को भी भक्त बना दिया। देखो आज चाँद का जी का समाधि के ऊपर एक पेड़ देखो, देख सकता है, चांपा फूल का पेड़ है। वो पेड़ कौन लगाया? ये पेड़ लगा चैतन्य में अपना हाथ से लगाया। छिलका है, पेड़ का छिलका है। लगता है कि ये पेड़ अभी सूख गया सब, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है, आप जाइए देखो, नया नया पत्ता आ गया, फूल भी आ गया। और कभी कभार पेड़ का कोई जगह पे देखोगे तो लगेगा कि नरसिंह भगवान का मुख लगेगा। और वही पेड़, वही समाधि देखो, हिंदू लोग जा करके प्रणाम कर रहा और मुस्लिम लोग जा करके भी प्रणाम कर रहा। भगवान का कोई भेद नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं भगवान के लिए। हम लोग भेद करते हैं। भेद हम लोग किया, यही विचार देखो नवद्वीप में है। चाँद का जी समाधि में जाओ, देखो जितना छोटा छोटा बच्चे लोग है वो सब मुसलमान का बेटा, अगरबत्ती बिक रहा, दिया, लोग बोला लो दिया लगाओ चाँद का जी को। और हमारा हिंदू लोग देखो चैतन्य मठ से एक भक्त जा करके बैठ गया, सब लोग को बोल रहा चाँद का जी कहानी। ये सब धीरे धीरे प्रकाश करने लगे चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित। तो इसलिए बोल रहा कि तुम्हारा सभा होते हवे जगत उद्धार, जो आप सबको जो इच्छा जगत को उद्धार कराने के लिए जरूर होगा, जरूर होगा। कराई बात तुम कृष्ण अवतार। आप सब लोग का जो इच्छा कृष्ण का लेके ही आएगा। माने मतलब भगवान धीरे धीरे, निमाय पंडित भगवान धीरे धीरे उनका प्रकाश होगा। उनकी असली रूप से कौन है निमाय पंडित, उसके बाद प्रकाश करने लगे। सेवा करिया मोरे सबे ही जानिबा, এই बर मोरे कबू ना परी हरिबा। देखो भगवान होते हुए भी भक्तों के पास सेवा मांग रहा हूं, यही है चमत्कार, भगवान का चमत्कार। आज का दिन में जितना सब अनप शनप भगवान बन चुका, गांव में, हमारा बंगला में तो इतना भगवान क्या बोलूं। और हरिद्वार में गया, वो भी देखा बहुत भगवान। कोई लगा कल की भगवान आ गया, कोई बोला ऐसा भगवान तैसा भगवान। अभी तो एक ग्रुप बन गया गुरु भगवान। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, गुरु का ध्यान करो। गुरु भगवान, देवी देवता का हटा दो। क्या अच्छा ना कि कली युग मतलब क्या? वंचना का युग, छल कपट का युग, चुगलीबाजी का युग। चुगलीबाजी में मत फंसो, शास्त्रों देखो, शास्त्रों में फंसो, शास्त्रों अनुसार जिंदगी चलाओ। देखो जिंदगी में असली प्रकाश होगा। क्या प्रकाश? भक्ति देखोगे, भक्ति प्रकाश में भगवान प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाश हो जाएगा।
भगवान भक्त का दिल में प्रकाशित होता पहले। हमारा परम गुरु जी जब शरीर लेकर के प्रकट थे, शरीर में प्रकट थे, इतना अच्छा अच्छा भक्तों लोग उनका कथा में आकर के जोड़ा, सब जोड़ दिया। देखो हमारा गुरु जी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, जितना भक्ति रक्षा सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, जितना जितना भक्ति भगवान केशव गोस्वामी महाराज, जितना देखोगे सब इतना अच्छा अच्छा लोग प्रभुपाद भक्ति संस्था जोड़ा। सब देख के सब लोग प्रभुपाद जी को बोलने लगे, प्रभुपाद प्रभुपाद आप जिस तरीका से चैतन्य महाप्रभु का कथा प्रचार कर रहा है तो लगता है कि ये हर गांव गांव में एक गौड़िया मठ बन जाएगा। तो प्रभुपाद बोला ये तो बहुत कम बोल दिया, हमारा इच्छा है हर दिल में गौड़िया मठ प्रकाशित हो गई, करना चाहिए सबको। हमारा मठ चलेगा, चलंत मठ होगा, ईंट काट पत्थर लेकर के बना हुआ मंदिर नहीं, सबका दिल में गौड़िया मठ का मंदिर बनाना चाहिए। इस प्रकार की हमारा असली जब गुरु परंपरा का विचार और विचार लेकर के चलना चाहिए। देखो क्या विचार, दीनता हो, भगवान हो करके भी कितना दीनता दिखाया। सेवक करिया मोरे सबई जानिबा, आप सब लोग भगवान का भक्त, हमको सेवक कराओ, सेवक बनाओ, आप सबको सेवक बनाओ, आदेश दो, उसी आदेश अनुसार मैं सेवा कर सकूं। भगवान होते हुए भी इस प्रकार बोल रहा। हमारा आज का दिन में क्या हुआ, दिल में ऐसा आ गया, मैं बहुत दिन से गौड़िया मठ में है, मैं सबको सेवा देगा, मैं सेवा नहीं करूंगा। किसी का बात हमें नहीं सुने, सबका बात सुनना चाहिए। गौड़िया मठ का ऐसा विचार, मैंने चैतन्य महाप्रभु का विचार ऐसा है, सब मैंने सिर झुका के सबका सम्मान दो। विचार जब उल्टा होगा तो उल्टा विचार को सीधा कराने के लिए धीमी धीमी करके साच बात बताओ। जिस तरीका से जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब जगन्नाथपुरी में आया, देखो यहीं पे एक मायावादी पंडित थे, वासुदेव सार्वभौम। अभी भी देखो वासुदेव सार्वभौम में भट्टाचार्य, राजा प्रताप रुद्र का राजसभा में राज पंडित थे, प्रधान पंडित थे। राज पंडित का आदेश से ही जगन्नाथ मंदिर चला था, जो विचार देखा था वही चला, कोई विचार नहीं चलता। तो चैतन्य महाप्रभु मंदिर में घुसने से बाद, जब मंदिर में घुसने से बाद जगह जगह मैंने कथा नहीं आ रहा है, श्लोक है ना, नयनं गलदस्य धाराया वदनं गदगद रुद्ध वदनं गदगद रुद्धया गिरा लोकय निचितं बोपु कदा तव नाम गोने भविष्यति। मैंने इतना आंखों में आंसू
गला पूरा रूप से गदगद होकर के जगन्नाथ शब्दों निकल नहीं रहा, जगह जगह गज गज जगह जगह गज गज इस प्रकार शब्द बोला। और करते करते जगन्नाथ का मंदिर में अंदर में घुसने के लिए गया तो वहीं पे जाकर के फेंट हो गया, मूर्छित हो गया। तो सब पंडालों क्या सोचा, ये तो पागल सन्यासी है, जवानी सन्यासी पागल हो गया, मरने के लिए आया। भगवान तो पहले से ही सब तो बंदोबस्त कर दिया, व्यवस्था कर दिया। तो उसी समय साथ साथ वासुदेव सार्वभौम आ गया, बहुत बड़ा पंडित। सार्वभौम मतलब सारा दुनिया का सबसे बड़ा पंडित, वो पंडित को कहता है सार्वभौम। सार्वभौम तो नाम नहीं, उपाधि है सार्वभौम। असली नाम तो वासुदेव भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित इतना, तो वो बोला कि नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, तो जवानी सन्यासी, सन्यास धर्म का पता नहीं, इनको लेके चलो हमारा घर पर। पंडा लोग क्या करे, मजबूरी है, वो लोग को मरने का इच्छा था, मार देने का इच्छा था। तो ठीक है, घर में लेके गया। घर में लेके गया, उसके बाद जब मूर्छा चला गया, स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हुई चैतन्य महाप्रभु। बोला तुम्हारा देखने से लगता है कि जवानी सन्यासी, तुम्हारा सन्यास धर्म का पता नहीं, तुमको वेदांत शिक्षा लेना चाहिए, हम तुमको शिक्षा देगा। 7 दिन पूरा सिर झुक के सुना, कुमार से बड़ा है, गलत गलत व्याख्या दे रहा, मायावाद व्याख्या दे रहा, गलत गलत सब, भक्ति का प्रकाश व्याख्या नहीं दे रहा। तो कुछ नहीं बोला, 7 दिन सिर झुका के सुना, असम्मान नहीं किया। जब पूछा तुम्हारा कहीं समझ में आया, 7 दिन बाद जब पूछा तब बोला। इस प्रकार वैष्णव स्वभाव होना चाहिए। महाप्रभु इस प्रकार स्वभाव दिखाया। इस स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए सबको शिक्षा देना, आचरण करते हुए शिक्षा देना। यही स्वभाव में जो प्रतिष्ठित हो चुका वही राग मार्ग में भगवान का सेवा कर सकते। स्वभाव में गुस्सा, स्वभाव में हिंसा, स्वभाव में चुगलीबाजी करना, छल कपट करना, ये स्वभाव लेकर के स्वाभाविक प्रेम हो नहीं सकता। स्वाभाविक प्रेम मतलब राग मार्ग, राग मतलब स्वाभाविक प्रेम। बोलने का जरूरत नहीं, ऐसा करो तैसा करो, अपने आप करो, जो भी हो। सुनिए, ऐसा तो भगवान आचरण करते हुए शिक्षा दे रहा। देखो भगवान होते हुए भी क्या बोल रहा, सेवा करिया मोरे सबे ही जानिबा, हमको आप सबका सेवक बनाना, आदेश दो। सेवक का स्वभाव क्या, आदेश दो, उसी अनुसार हम करें, सब कुछ सेवा। यही बर मोरे कभू ना पड़ी हरिबा मतलब यही बर से कभी दिन हमको त्याग नहीं करना। हर टाइम हमको आप सबको सेवा बनाओ। सवार चरण धुली लय विश्वम्भर, आशीर्वाद सबई करें बहुतरो। सभी का चरण धूल मतलब सभी का चरण स्पर्श करते हुए चैतन्य महाप्रभु सिरे लगा रहा, आशीर्वाद मांग रहा। चरण धूल, भक्तों का चरण धूल इतना क्षमता रखता
देखो शास्त्र ऐसा ही बताया, भक्त पद रजोआर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन साधनेर बल। भक्तों का चरण धूल, भक्तों का झूठा, भक्तों का चरणामृत, ये तीन साधन का पूरा ताकत, ये तीन चीज हरि भजन का ताकत, साधन का ताकत। इसीलिए क्या करना चाहिए? भगवान निमाय पंडित विश्वम्भर शिक्षा दे रहा, सवार चरण धुली लय विश्वम्भर। सेवक बनना मुख से नहीं, आचरण से होना चाहिए। हम लोग मुख से बता देगा, हमको सेवा दीजिए, सेवक बना लो, और सेवा देने से नहीं हमारा ऐसा है तैसा, कोई एक्सक्यूज दिखा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक्सक्यूज नहीं होगा जब भगवान का शुद्ध भक्तों का चरण धूल हमारा मिल जाएगा, तो सेवा का ताकत भी आ जाएगा। देखो हम सब लोग भगवान का हमेशा के लिए सेवक, हमेशा के लिए सेवक। ऐसा नहीं मत सोचो कि जो हम तो घर में हैं, हमारा पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हम तो सेवा कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं, सब भगवान का, ये सब भगवान का, रिश्तेदार भगवान का, पड़ोसी भगवान का, पत्नी भगवान का, सब भगवान का दास दासी। इसी आंखों का इस प्रकार तैयार करो, इस प्रकार स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये आंखों कैसे तैयार होगा? देखने के कैसे? मुनि मंत्र करने से नहीं होगा, तो हरि नाम करने को जाओ। ये पूरा गुना धीरे धीरे प्रकाशित होगा हमारा दिल पे, सबका दिल पे, जब हरि नाम कर सकोगे। हरि नाम अपराध शून्य हो करके करोगे तो ये सब कुछ प्रकाशित होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखो, भगवान होते हुए भी सबका चरण धूल ले करके आशीर्वाद मांग रहा और बोल रहा, हमको इस प्रकार कृपा बनाए रखना। भगवान का आशीर्वाद लेने का पहले भक्तों का आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए भक्तों का आशीर्वाद हर बार लेना चाहिए। हाँ, इसलिए क्या हो रहा देखो, ऐसा ये हमारा कंप्यूटर खराब हो गया। एबार गंगा स्नानते सगृह आगमन, इसके बाद विश्वम्भर गंगा में जा करके नहा धा करके स्नान करके घर में वापस आना। गंगा स्नान करिया चलिला सबे घरे घर, प्रभु चलिलेन तबे हास्यंतर। गंगा स्नान सब कुछ विश्वम्भर भी किया, भक्त लोग भी किया। आज चैतन्य महाप्रभु घर वापस गया और भक्तों लोग सब आनंद में, अंदर में बहुत आनंद, हंसिया मतलब मजाक से नहीं, अंदर से सचमुच आनंद हुआ जी। आज विश्वम्भर का मतलब निमाय पंडित का क्या हो गया है, पूरा परिवर्तन हो गया, पूरा रूप से परिवर्तन हो गया। ये तो बहुत आनंद का बात है। इसलिए अंदर दिल के अंदर में बहुत खुशी हुआ, सबको सब खुशी हुई। भक्त विद्वेषकों ने पाषंडिकों के प्रति क्रोधान्वित है। अपने भक्तेर दुख शुनिया ठाकुर पाषंडीर प्रति क्रोध बाढ़िल प्रचुर। देखो एक शब्द है क्रोध भक्तोद्देशी जन। तो 6 दुश्मन है हमारा शरीर, सबका शरीर में 6 दुश्मन है। काम जब तक है
सब कुछ भोग करने का विचार होगा, सेवा करने का विचार नहीं होगा। बोला कि काम कृष्णार्पण है, काम को भगवान का सेवा में लगा दो, शादी करो, संतान जगत में लेके आओ, इसलिए शादी करो, तो काम कृष्णार्पण हो। और संतान को ठीक ढंग से भक्ति शिक्षा दो, हो जाएगा काम कृष्णार्पण। क्रोध भक्तोद्देशी जाने, गुस्सा सबके अंदर में है, गुस्सा बुद्धि को खा लेता, इसलिए गुस्सा सबके पास है, लेकिन इनको छुपाना चाहिए। छुपाना मतलब दबाना चाहिए। गुस्सा आने से नरसिंह भगवान का सहारा लेना चाहिए। नरसिंह भगवान गुस्सा को दबा देगा। हाँ, और नहीं करोगे तो गुस्सा में उल्टा सीधा काम करने से बाद में पछताओगे, हम ऐसा क्यों किया। एक बार हम सुना, भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हमारा गोपीनाथ बाबा जी का घर में जा कर के बोल रहा था। एक भक्त थे चैतन्य गौड़िया मठ में, इतना गुस्सा, जब गुस्सा होता वो एक चाकू लेकर के कौला का पेड़ के काट देता, गुस्सा को दबाने के लिए। तब भी माधव गोस्वामी महाराज कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ना एक जीवात्मा मंदिर में आया सुधारने के लिए आया, अपना जितना सब गलती है सब सुधारने के लिए आया। सबका पास गलती है, हमारा पास गलती है, तुम्हारा पास गलती है, सबके पास गलती है, कुछ ना कुछ है। लेकिन भगा देने से क्या होगा। हमारा प्रभुपाद जी बोलते थे, मंदिर से भगा देने से मतलब क्या होता ना, जला हुआ आग का ऊपर फेंकवा देना, इस प्रकार। मंदिर से भाग जाओगे तो आग में कूदना, आग में कूदने से क्या होता, जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए किसी को मंदिर से भगा नहीं देना। जितना गलती कर लिया तो कर लिया, तो जो भी हो, इसका गुस्सा होने से भी, तो इसीलिए बोला कि गुस्सा में ऐसा होगा, बुद्धि नष्ट कर देता, बुद्धि का नष्ट कर देता। लेकिन गुस्सा रखना चाहिए कब, गुस्सा करना चाहिए कब, भक्तोद्देशी जाने। इसलिए देखो 6 दुश्मन को किस प्रकार हम लोग भगवान का सेवा में लगा सकता। गुस्सा को, भक्तों को जो विद्वेष करते उनका पीछे लगा दो, उनको भगा दो, उनको दबा दो। लोभ, जो लोभ है, लालच है, लालच को साधु संग में, हरि कथा में लगा दो। मोह है, कहां पे लगाओगे, इष्ट देव भगवान का सेवा करो। और हमारा गौड़िया मठ में इष्टजन कौन है, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों सेवा, भगवान सेवा में लगा दो। एक बार मिल गया तो छोड़ो मत, मोह ऐसा ही। देखो जो कंस का जो ससुर जी थे जरासंध, इतना मोह में पड़ गया, कृष्ण भगवान ये भी उनका आंखों में दिखाई नहीं दिया। 17 बार मथुरा आक्रमण किया, 17 बार कृष्ण उनको बचा के रखा। और 17 बार 10 मास अंतर मथुरा का आक्रमण किया। ये मोह को बनाना चाहिए किससे पर, ना
भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा लगाना चाहिए। और मौदो होना चाहिए हरि नाम में, कूद जाओ, चूर हो जाओ, लेकिन मत्सर्य भक्ति में लगाएगा नहीं। मत्सर्य को भगा दिया, भक्ति में लाना मौना है, पूरा रूप से हटा दिया। कहीं पे जब भक्तों को बताया, हंसी उड़ाता, नाम करने से निंदा करते, अभी भगवान निमाय पंडित विश्वंभर ये सुनने से बाद उनका गुस्सा बढ़ गया। जो भक्तों को निंदा करते, भक्तों को दुख देता, वो प्रासंड कहलाता, वो असुर कहलाता। असुर को हर बार हर पल भगवान, असुर मतलब असुर कुल में जन्म लेने से असुर नहीं होता, स्वभाव में असुर होने से असुर होता। जब प्रहलाद महाराज, बोली महाराज असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन वो 2 महाजन है, ठीक है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए। आज तो कली युग में बहुत असुर बन गया, अनपसना। आज देखो ना बंगला में क्या, बंगला में देखो ऐसा असुर, हाँ, जो उनका पार्टी नहीं किया, पार्टी को वोट नहीं दिया, इसीलिए सबको तोड़ ताड़, सबका घर तोड़ ताड़ करके सबको मार दिया। करीबन 1500 लोगों को मार दिया एक सप्ताह में। ये तो असुर है। इसलिए आज बहुत पाषंडी हो गया, बहुत पाषंडी मतलब बहुत असुर बन गया। भगवान को भूलने से असुर ही होना चाहिए। भगवान को भूल जाओ तो माया को पकड़ लो, माया पकड़ लो तो माया तुमको धीरे धीरे उसी गड्ढा में लेके जाएगा जहां पे तुम्हारा दुख होगा। कभी दिन बंधन से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भक्तों का सहारा लेना चाहिए, और सहारा लेकर के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ पे हो, तुम लोग गृहस्थ हो, त्यागी हो, जहाँ पे हो, हर पल भगवान का भक्तों का सहारा में रह करके हरि नाम करना चाहिए। वही हमारा मुक्ति का असली मार्ग है इस कली युग में। तो जो भी हो, आज देखो ये पैदा हो जाना। इसके बाद प्रभु क्या किया? विश्वंभर निमाय पंडित प्रभु क्या, संहारी सब बोली करो अहंकार। सबको संहार कर देगा, हम सबको हम ध्वंस कर देगा। कौन को? ना असुर को, पाषंडी को। कैसे? कली युग में तो कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, सबको प्यार देकर। मुई से ही बोले बारे बार, मतलब हम या भी प्रकाशित हो रहा, प्रकाश कर रहा अपना परिचय को। मुई से मतलब हम वही भगवान, बार बार इस प्रकार बोलने लगे। तो इस प्रकार भगवान को प्रकाश करने के लिए, दिल में प्रकाश करने के लिए कली युग में एक ही चीज है, शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के हरि नाम करना। और भगवान प्रकाशित होने से सत गंदा विचार अपने आप चला जाएगा। अंधारा में एक दिया जला दो, अंधारा चला जाएगा।
दीपक जला दो, अंधारा चला जाएगा। अंधारा में हम लोग कुछ भी देख नहीं सकता। इसलिए हाँ, जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा, सब कुछ भगवान का चरण में और भगवान का शुद्ध भक्त का चरण में सौंप दो, मतलब फेंकवा दो। कर्म, ज्ञान, जितना सब अहंकार है, कर्म का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सब कुछ फेंकवा दो भगवान और भगवान भक्तों का चरण पे। इसलिए हमारा पूर्व आचार्य क्या लिखा, सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेছি তোমারো ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। भगवान का कुत्ता बनना चाहिए, शुद्ध भक्तों का कुत्ता बनना चाहिए। कुत्ता का स्वभाव क्या, मरने से भी जाएगा नहीं, पूंछ हिला के फिर से वापस आएगा। यही कुत्ता का स्वभाव है। हमको भी ऐसा, जितना दुख हो जाए दुनिया में, जितना दुख है सब दो, लेकिन भगवान आपका सहारा से मत हटा दो। इस भाव लेकर के हमेशा के लिए जीने चाहिए, हमेशा के लिए जीना चाहिए। इस दुनिया ऐसा है, भगवान का सहारा से थोड़ा दूर चला जाओ, इस दुनिया का जितना आकर्षण है, लालच, लालच, काम, क्रोध, मोह, सब कुछ पकड़ लेगा। जितना दुश्मन है सब आकर के हमको भगा के लेके जाएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहाँ भी हो, भगवान का सहारा में, भक्तों का सहारा में रहना चाहिए। यही हमारा परंपरा का शिक्षा है। यही शिक्षा लेकर के सबको चलना चाहिए। तो ये शिक्षा लेकर के हम सारा जिंदगी में चल सके, यही सारा परंपरा का चरण पे हम विनती करते हुए हमारा कथा कहीं पे विश्राम दे रहा। काल हम शुरू करेंगे यही अध्याय में 87 नंबर श्लोक। हाँ, 87 नंबर श्लोक से हम शुरू करें। 86 नंबर श्लोक हो चुका। जो भी हो, सबका मंगल हो जाए। हाँ, तो काल से शुरू होगा पेज नंबर 364। हरे कृष्ण।